ऐसा सवाल जो अच्छे की धज्जियां उड़ा देगा। यहाँ आप देखें, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर दे रखा है, वैल्यू दे रखी है और आपसे ऐसे सवाल को पूछा हुआ है। जब ऐसे सवालों में आपको सबसे बेहतर तरीका हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर वाला पोर्शन जोड़ लेंगे और इधर वाला पोर्शन जोड़ लेंगे। जब हम इधर दोनों तरफ का पोर्शन जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 2a स्क्वायर बनेगा, आपका 2b स्क्वायर बनेगा और आपका 2c स्क्वायर बनेगा। और उधर आप अंक जोड़ेंगे तो अंक आपका 34, आपका 61 और आपका ये जोड़ेंगे तो ये जोड़ करने पर हमारा क्या बन रहा होगा, तो हमारा यहाँ पे ये बना जाकर कितना आपका 10 जीरो बना। और इधर आप जब करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 0 आ रहा है और ये आपका कितना 14 आ रहा है, तो आपका 140 बना होगा, 140 बना होगा। सभी में 2 था तो इस 2 की वजह से इसे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या मेरा बना 70 बना। जाकर मुझे सबकी वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी थी। तो यहां से अगर देखें इस वाले पोर्शन में, अगर हम देखें कि इसका पूरा मान ये इसके बराबर दिया हुआ था, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा था 34 दे रखा था। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल आएगी, सी की वैल्यू निकल आएगी। 70 में से हम 34 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या बनेगा 36 बनेगा। और यहाँ से सी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। जब सी की वैल्यू निकल आई तो यहाँ से अगर हम देखें इस वाले पोर्शन में, तो इस वाले पोर्शन में ए नहीं है तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है। 70 में से हम कितना माइनस कर देंगे 61 माइनस कर देंगे, मेरा 9 बचेगा। और यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हमें 2 वैल्यू फाइंड हो गई। सिमिलरली अगर हम देखें आपका बी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो बी की वैल्यू क्या निकलेगी, तो बी की वैल्यू यहाँ से इस वाले पोर्शन से निकल आएगी। तो आप बी का 70 में से हम यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना 45 माइनस कर देंगे तो मेरा कितना बचेगा, यहाँ आपका बचेगा, आपका ये बच रहा होगा आपका 25 बच रहा होगा। तो जब आपका यहाँ पे 25 बच रहा है तो आप अगर यहाँ से देखें बी स्क्वायर बराबर 25 है तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी 5 आ रही होगी। तो आपने दोस्तों यहाँ से देखा कि हमने सभी की अलग अलग वैल्यू फाइंड की। तो यहाँ से मेरा कंफर्म हुआ ए की वैल्यू मेरी 3 आई, बी की वैल्यू मेरी 5 आई और सी की वैल्यू मेरी कितनी आई 6 आई। जब मुझे ये वैल्यू पता हो गई, अब हम सवाल पर चलते, पूछ क्या रहा है वो मैंने देखा बी माइनस ए, मतलब 5 में से आपका 3 गया तो क्या बचा 2 बचा। तो ऑप्शन ये किस में दे रखा था, आपके इसमें दे रखा था और यही इस सवाल का आंसर है। क्योंकि किसी भी ऑप्शन में आपका 2 नहीं है शुरुआत में, तो यहीं से आपका आंसर पता लग जाएगा, यही आंसर होगा इसका।